इतने सारे डेरिवेशन से इन सबको कैसे याद रखूं, पेपर में जब आएंगे तो मैं लिखूंगा कैसे। बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि इतने सारे के बारे में सोच रहे हो। मैं तुमको दे रहा हूं कुछ सिलेक्टेड डेरिवेशंस। वो सिलेक्टेड डेरिवेशंस को करना भी आसान है, याद रखना भी आसान है, और उन्हीं में से एग्जाम में भी आएगा तो मार्क्स तो अपने आप ही आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 18 डेरिवेशंस है। ओ, इतने सारे डेरिवेशंस कैसे करूंगा मैं याद? मत करो, मैं आपको सिलेक्टेड डेरिवेशन दे रहा हूं भाई। टोटल आपसे कह रहा हूं सारे चैप्टर्स मिला लो, सारे चैप्टर्स को मिलाकर आपको सिर्फ 40 डेरिवेशंस दे रहा हूं। ये 40 डेरिवेशंस अगर आपने कर लिए एग्जाम में, इन्हीं में से डेरिवेशन आपके पेपर में दिखेगा और उस दिन बोलोगे हाँ यार बाबा जी आपने बचा लिया था, डेरिवेशंस तो इतने सारे थे मगर करना हमको सिर्फ इतने थे। सिर्फ सिलेक्टेड 40 डेरिवेशंस अपन करेंगे, उन 40 डेरिवेशंस में से ही एग्जाम में आ जाएगा। अब ये 40 डेरिवेशंस हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाबा जी हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो यार देखो, कभी भी डेरिवेशन के बारे में जब तुम सोचते हो ना, तो हमारे पास डेरिवेशन 2 पेज का नहीं होता, डेरिवेशन 2 लाइन का होता है, डेरिवेशन 3 लाइन का होता है मैक्सिमम। सिर्फ वो एरिया याद रखना होता है जहां पर अपन कुछ नया कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो आगे बढ़ती चली जाती है। मैं आपको बूटी में वही देता हूं। जब मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूं तो स्टार्टिंग में मैं आपसे कहता हूं भाई ये बूटी है, वो की स्टेप्स होती हैं, वो की स्टेप्स अगर आपने दिमाग में रख ली तो आप उस डेरिवेशन को दिमाग में रख सकते हो। डेरिवेशंस को कितने टाइम के बाद हमें रिवाइज करना चाहिए? डेरिवेशंस को एक्चुअली में हमें रोज रिवाइज करना चाहिए, और डेरिवेशन पूरे को रिवाइज नहीं करना है हमको सिर्फ बूटी को रिवाइज करना है। रात को सोते टाइम एक बार उन डेरिवेशंस की बूटी देख ली। आज भी अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास अब 30 डेज हैं। अगर तुम एक दिन में 2 डेरिवेशन करते हो, आपके पूरे के पूरे 40 डेरिवेशंस 20 डेज में खत्म हो जाएंगे। उसके अगले 10 दिन तक तुम सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और एक ही काम करना है। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मुझे पीरियोडिक टेबल याद हुई थी। पीरियोडिक टेबल कैसे याद हुई थी? मैं जाता था क्लासेस, दीदी बोलती थी एक काम करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पहला वाला ग्रुप याद करके आना। हम याद करके चले जाते थे। फिर दूसरे दिन बेरिलियम वाला ग्रुप सुनती थी वो। अब बेरिलियम वाला जब सुनती थी तो हमसे हीलियम वाला भी सुनती थी और ऊपर से वो कॉम्पिटिशन दे देती थी। तो आप भी ऐसा ही करो, अपने दोस्त के साथ इस चीज को कंपटीशन में लो कि भाई आज मैं ना ये वाला डेरिवेशन करने वाला हूं, तूने किया कि नहीं किया। और अगले दिन जब दूसरा डेरिवेशन करो तो पहले डेरिवेशन की बूटी देख लो। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपके लिए डेरिवेशंस कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई। अगर ये करते हो आप तो डेरिवेशन अब आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं डेरिवेशन में ना एक एक छोटी छोटी सी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि ये प्लस से माइनस कैसे हुआ। अब लगता तो हमें है कि यार ये बहुत सिली सा क्वेश्चन है, मगर वो सिली जो है ना वो दिमाग में बैठा हुआ है और वो मेरे मार्क्स लेके जा रहा है, तो वो सिली नहीं है, ब्लंडर है। और ये सब चीजें तभी सॉल्व होती हैं जब अपन 1 on 1 बैठे होते हैं किसी के साथ। मतलब मुझे एकदम से पॉजिटिव नेगेटिव का डाउट आया, मैंने कहा ये आपने कैसे लिख दिया? भाई वीडियो में तो आप पूछ नहीं सकते, आप कमेंट में पूछोगे, बट अगर लाइव में आप बैठे हुए हो तो आप मुझसे तुरंत पूछोगे कि बाबा जी ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हुआ। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि यार मुझे तो प्लस माइनस में भी दिक्कत आ जाती है, अगली स्टेप कैसे आती है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, दिखता है मगर फिर भी समझ में नहीं आता, आ जाओ फोकस ग्रुप के साथ बैठो। फोकस ग्रुप के साथ बैठोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिर तुम्हारी कभी नहीं रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में तो इतना ही। जय हो।